बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोले और उनके साथ पूरी बनाऊँगी। इतने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि एक दो शादियाँ थी और एक मंगनी थी। तो जो शादियाँ थी वो भी अपने ही मतलब करीबी जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें, और मंगनी भी इसी तरह से जो क्लोज़ रिश्ते होते हैं उनको आप ये इग्नोर भी नहीं कर सकते कि चलो छोड़ो नहीं जाते, जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक शादी जो है वो मेरे ससुराल में थी और एक शादी मेरे मैके में थी। तो अगर मैके चली जाती तो फिर ससुराली नाराज़ हो जाते, और ससुराल चली जाती तो फिर मैके वाले कहते ये तो ससुराल की हो गई है, हमें तो पूछती भी नहीं है। तो इसलिए फिर दोनों जगहों पर जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक मेहंदी अटेंड कर लेती हूँ किसी की, और एक की शादी बारात अटेंड कर लेते हैं। और एक जो है वो मेरे जो ससुराली हैं वो मेरे घर के करीब हैं, तो फिर उनकी जो दूसरी रस्में थी उनमें मैं चली गई थी। और मैके वाला जो फंक्शन था वो थोड़ा दूर था, तो फिर उनकी मैं मेहंदी में चली गई थी। क्योंकि बच्चों के जो है ट्यूशन वगैरह सबको देखना पड़ता है, उनको छोड़ के और उसके बाद में गई। फिर मैं रात को वापस नहीं आ सकती थी किसी वजह से, तो फिर सुबह में जल्दी जैसे ही थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए ही सोए थे। बहुत मज़ा आता है इनकी मेहंदियों में जाकर, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि कज़न्स वगैरह भी मिलते हैं और ये लोग एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो फिर इसलिए उनकी मेहंदी में मैं चली गई थी क्योंकि यहाँ पे करीब था, तो फिर उनकी बारात अटेंड करनी थी। और बहुत ज़्यादा थकन हो गई है इसके बाद। एक तो होती नहीं है शादियाँ, गर्मियों में तो ज़्यादातर नहीं होती, और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है तो फिर सबको याद आता है कि अरे शादी भी करनी थी बच्चों की। तो फिर एक साथ ही हो जाती है। फिर डेट इस तरह की होती है क्योंकि सफ़र का महीना था, कुछ लोग सफ़र के महीने में शादियाँ नहीं करते, तो फिर उस तरीके से ये फिर आगे चली गई और फिर इस एंड में फिर काफ़ी डेट्स जो है वो फ़िक्स हो गई हैं। तो इस तरह से फिर जाना भी ज़रूरी था। और एक भी इस मर्तबा ना मेरी पूरियाँ इतनी नहीं फूली, पता नहीं क्यों। मतलब बन गई थी बहुत अच्छी, सॉफ्ट थी, और इस तरह से जैसे खस्ता होती है सॉफ्ट भी होती हैं, और एक मतलब पूरी जो है वो पूरी की पूरी आपके मुंह में चली जाए इस तरह की बनी थी। बहुत ही नरम, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अच्छी बनी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ फूली कुछ नहीं फूली, पता नहीं किस वजह से। आटे को थोड़ा सा रेस्ट अगर दे देते हैं ना तो फिर पूरी अच्छी होती है, और अगर रेस्ट नहीं देते और जल्दी जल्दी से बना लेते तो इस तरह मेरे ख्याल में फूलती नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छी बहुत बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। और अब तो आदत हो गई है बना बना कर। और अगर ये बच जाती है ना तो फिर मैं इसको नाश्ते में पूरी को गरम करती हूँ, थोड़ा सा कड़क करके, जिस तरह से पराठा जो है उसको गरम करते हैं ना, इस तरीके से फिर वो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो एक बच गई थी तो वो मैं अपनी सुबह में मैं गरम कर रही हूँ चाय के साथ। और इनका जो मैंने कहा करीब जो घर था वहाँ पर इनका फंक्शन है, कुछ रस्म होती है, उसको अटेंड करने के लिए गए, और यहाँ पर जो इनकी बहू रानी है वो चाय बना रही है बड़े से पतीले में। क्योंकि मौसम सही हो गया, सबको चाय की जो है वो तलब होती है, तो चाय बना रही हैं और यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी क्योंकि इनकी रस्म अटेंड करने के बाद फिर दूसरे दिन मुझे उनकी मेहंदी में जाना था। तो कहीं भी बच्चों को वहाँ पे नहीं लेकर गई क्योंकि थोड़ा सा उनका ट्यूशन का मसला था, ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही थी, तो इस वजह से अकेली ही जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं ब्लीच कर रही हूँ, ब्लीच के लिए आज फर्स्ट टाइम आप लोगों से मैं ब्लीच शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। सिल्की ब्लीच जो है वो लोकल ब्रांड है, ये वाली मैं यूज़ करती हूँ, मेरे ख्याल में लोकल ही है। और ब्लीच तो अक्सर लोकल ही होती है क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो ब्लीच सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया में ब्लीच यूज़ होती है बहुत ज़्यादा फेस के लिए, और जगहों पर नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है पाउडर डेवलपर दोनों साथ में, और इसमें मैंने एक कैप्सूल वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने एवरीडे जो चाय का दूध होता है
पाउडर मिल्क जो होता है एवरीडे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसमें से बहुत अच्छी उसमें शाइन आ जाती है आपके फेस में, क्योंकि उसमें चीनी भी है, ड्राई मिल्क भी आ गया, सब कुछ उसमें आ जाता है, तो फिर फेस शाइन करने लगता है। और दूसरा ये है कि आपको ब्लीच की जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ब्लीच का जो नुकसान है वो आपको नहीं होता। और इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है थोड़ा सा, वो जो घर पर मैं बनाती हूँ खुद, होममेड है, वो मैंने रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दिया। खाली ब्लीच जो है उसका पाउडर डेवलपर बहुत ज़्यादा पाउडर डाल के और वो जो फेस पर अप्लाई करते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। उस वक्त तो आपको गोरा गोरा सा दिखा देती है, लेकिन बाद में जो आपकी स्किन पर हो रहा होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। और इस मर्तबा मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हुई है, ब्लीच से तो नहीं हुई, खैर इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद हुई है एलर्जी, अभी हुई है। वो मुझे मेरे ख़्याल में ये शादियों में जो स्प्रे करते हैं, जब बारात आती है उसके ऊपर जब स्प्रे करते, शायद उसकी वजह से मेरे चेहरे पर इतने छोटे छोटे से दाने हो गए, बहुत ज़्यादा रेड से। तो फिर उस पर मैंने ये वाला जो मेरा होममेड जो है रोज़ वाटर, उसका स्प्रे किया, तो वो काफ़ी हद तक सही हो गए उस रोज़ वाटर की वजह से। और यहाँ पर मैंने ब्लीच कर ली है और हाथों में काफ़ी शाइन आ गई है, साफ़ भी लगने लगे हैं हाथ। मेरा रंग गोरा नहीं है, लेकिन ब्लीच करने के बाद जो है हाथ साफ़ सुथरे लगते हैं। और मुझे मेहंदी भी लगवानी है अब वहाँ जाकर, तो आप लोगों से मेहंदी भी अपनी शेयर करूँगी। इसके बाद मैं कर रही हूँ फेशियल। फेशियल के लिए मैंने ये ले लिया है, क्लेंज़र है और स्विस वालों का है। इसमें डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन, कोई भी आप ले लें, सब अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये क्लेंज़र और इसके साथ ये है मसाज क्रीम। इसके बाद पहले क्लेंज़र, फिर मसाज क्रीम और उसके बाद फिर ये है स्क्रब। और स्क्रब जो है उसमें वो जो बड़े 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 से दाने होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता स्क्रब, आपके चेहरे के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जो माइल्ड सा बिल्कुल क्रीमी सा स्क्रब होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल क्रीमी सा स्क्रब है, ये मैं यूज़ करूँगी। और उसके साथ में डर्मा का फेस मास्क यूज़ करूँगी और फेस शाइनर जो है वो सॉफ्ट टच का है, स्किन शाइनर जो है लिक्विड सा होता है, ये इसके साथ यूज़ करूँगी। तो ये फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके बाद फेशियल करके मैं आ गई हूँ मेहंदी में, और यहाँ पर सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे, दुल्हन की भी मेहंदी लगी तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी मेहंदी। बहुत कम मैं मेहंदी लगवाती हूँ, मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ। लेकिन वो है कि चूड़ियाँ जो है वो ज़्यादा काम वगैरह में वो डिस्टर्ब करती हैं, और अंगूठियाँ भी इतनी नहीं पहन सकते, काम घर का कर रहे होते हैं। और मेहंदी जो है वो अक्सर अच्छी नहीं लगती, इतने शौक़ से और दिल से लगवाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है या तो फिर टाइम नहीं होता या फिर लगवा लें तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते, तो फिर इस वजह से दिल ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी लगी है तो, लेकिन इनका घर बहुत दूर है, कभी मुझे लगवानी होगी इंशाल्लाह मैं यहीं से जाकर लगवाऊँगी अगर मुमकिन हो सका तो। बहुत मुझे पसंद आई है इनकी मेहंदी। और दुल्हन की मेहंदी भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, एंड में जाकर इस वीडियो के आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को उसको कैसी लगी। दोनों दुल्हनों की दिखाऊंगी। अब आज की वीडियो में एक दुल्हन की मेहंदी आप लोग देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर दोनों को एक ही में वीडियो में ऐड कर दूँगी तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है वो मेरी मेहंदी लग रही है, और यहाँ करीब ही मेरी कज़न रहती हैं। फिर यहाँ पर रही थी मैं रात को, काफ़ी देर हो गई थी। यहाँ पर जो कैमरे के सामने हाथ आ रहा है, ये एक बच्ची का आ रहा है, मैंने उसे कैमरा पकड़ाया था तो उसका हाथ बार बार आगे आ रहा है। और वो बता रही थी मैं कि मेरी कज़न भी यहाँ पर करीब रहती, तो फिर अगर जिस घर में शादी हो, फिर पड़ोस में कोई अगर इस तरह का घर हो आपकी कज़न वगैरह का, तो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैं रात को नहीं गई, मेरी उससे थोड़ी सी नाराज़गी थी किसी वजह से, मैंने उसे बता दिया है मैं क्यों नाराज़ हूँ। तो नाराज़गी थी, फिर मैं नहीं जा रही थी, मैं रात को भी नहीं गई उसके पास। उसने बुलाया भी, लेकिन वो बहुत ही होशियार है, उसने सुबह फिर क्या किया कि अपनी बेटी को और बहन की बेटी को दोनों को भेजा, बच्चियों को कि जाकर खाला को ले आओ, मुझे खाला बोलती हैं। तो खड़ी रही कि खाला चलो खाला चलो, मैंने कहा नहीं जा रही, मैं उससे नाराज़ हूँ। तो
लेकिन ये होता है कि बच्चियाँ जब आ जाती हैं, हम लोगों में इस तरह होता है अक्सर कि बच्चियाँ अगर कोई बात बोल दें या कहीं किसी को लेने चले जाएं तो उनको इनकार नहीं करते। बच्चियों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने उनको इनकार नहीं किया। मैंने कहा आप लोग आई हो तो आपकी वजह से मैं जाती हूँ। और नाराज़गी को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ है तो उसे क्लियर कर देना चाहिए कि मेरे दिल में ये बात चल रही है। अगले को पता ही ना हो कि आप नाराज़ किस वजह से हो, तो वो नाराज़गी बढ़ती चली जाती है। और इतनी बड़ी कोई नाराज़गी भी नहीं थी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हम लोगों ने ख़त्म कर ली है। और यहाँ पर ये है दुल्हन की मेहंदी। और कहते हैं कि मेहंदी जब रचती है तो फिर आपके हस्बैंड को आपसे बहुत मोहब्बत होती है। इसका मतलब है कि आपकी सास को आपसे बहुत मोहब्बत है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मेहंदी जो है वो बहुत ही अच्छी कौन आ गई है रचने वाली, तो फिर उसमें तो सास से भी मोहब्बत हो गई और जो शोहर है उनकी भी मोहब्बत आ गई। और अगर कौन अच्छी नहीं आई, पुरानी आ गई, उसका कलर तो वैसे ही नहीं चढ़ना है, तो फिर वो आपकी सास और शोहर की मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन फ़िलहाल मेरा तो कलर बहुत अच्छा है और इस दुल्हन का भी कलर बहुत अच्छा है। मैंने जल्दी उतार दी थी लेकिन बहुत ही अच्छी कोन अच्छी थी। और वीडियोस तो मैंने काफ़ी सारी बनाई हैं, लेकिन सामने बच्चे भी आ रहे होते हैं, सब लोग घूम रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप हट जाएं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो काफ़ी सारी मैंने बनाई हैं, लेकिन इस काबिल नहीं है कि मैं वो आप लोगों से शेयर कर सकूँ। कोशिश करूँगी कुछ एडिट करके, अगर कुछ शेयर कर सकी तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो खट्टे आलू हैं, इनकी रेसिपी कोशिश करूँगी कि मुझे मिल जाए। मेरी कज़न से कहती हूँ, बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।